आज इंडिया में लड़के लड़के उस बात करने से इतना घबराते हैं मानो जैसे अपोजिट जेंडर नहीं एलियन हो। आप अगर युवा हैं तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते होंगे। लड़कियों के सामने जाते ही कैसे लोगों की हुक्की पुक्की बंद हो जाती है, उनकी सांसें अटक जाती हैं और कई बार तो बेहोश भी हो जाते हैं। और ये चीज बचपन से ही शुरू हो जाती है कि लड़कियों से दूर रहना है, उनसे बातें नहीं करनी है, उनसे कोई दोस्ती नहीं रखनी है। और इसी तरह से चलते चलते 20-25 साल 30 साल दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल दूर रखता है, उन्हें एक दूसरे के बारे में जानने नहीं देता है। और यकीन मानिए ये बहुत बुरी चीज है। इससे आगे चलकर लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं, जो कि एक बिल्कुल छोटी सी चीज यानी लड़कियों से कम्युनिकेट करने से आसानी से सॉल्व हो सकती थी, लेकिन वो नहीं होती। और आप जानते हैं कि इस छोटी सी चीज की वजह से एक व्यक्ति को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वो पृथ्वी पर रह रहे आधे आबादी के बारे में लगभग कुछ नहीं जानता। उसे ये नहीं पता कि वो जेंडर कैसे सोचता है, उसे ये नहीं पता कि वो जेंडर काम कैसे करता है। नतीजा सबसे पहले तो डिप्रेशन नहीं डेस्परेशन यानी लालायिता। लड़का लड़की के एकदम दूर होने की वजह से अब देखते नहीं कि सोसाइटी में लड़के लड़की के प्रति कितने लालायित रहते हैं, कितने डेस्परेट रहते हैं। क्योंकि वो कभी लड़कियों से मिले नहीं, उनसे बात नहीं किया, उनके बारे में जाना नहीं, और तो और अंदर से वो फीलिंग उठी रही है क्योंकि जवानी आ रही है, तो अब वो डेस्परेट होने लगते हैं। वो हर टाइम लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं, उनका पीछा करते हैं। उन्हें बात करने का मन तो रहता है लेकिन बात कर नहीं पाते, और इस तरह से अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करते हैं। इसके बाद फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि उन्होंने लड़कियों से कभी बात नहीं की, लड़कियों की जिंदगी के बारे में कुछ जाना नहीं, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में कभी जाना नहीं, तो इससे क्रिएट होने लगती है फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। उन्हें लगता है लड़कियां तो परी होती हैं, बिल्कुल कोमल कोमल और नर्म हृदय वाली होती हैं। उनके मन में कभी गुस्सा, चिड़चिड़ापन या लड़ाई झगड़ा कभी आता ही नहीं। और ये चीज आगे चल के बनती है फॉल्स मैरिज का नतीजा, जहाँ एक लड़का ये सोचता है कि चूंकि कोई पर्टिकुलर लड़की उसे पसंद है, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, गाँव में, तो वो बिल्कुल परी ही होगी। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है ना, वो तो अपने ख्यालों में यही सोचता है, उसके मन में तो उसका यही इमेज है, जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है। उसे लगता है कि एक बार वो लड़की जिंदगी में आ गई तो पूरी जिंदगी खुश रहेगा, उसका पूरा जीवन सफल हो जाएगा, उसके बाद उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। तो वही आगे चल के बनता है फॉल्स मैरिज, जिसमें लड़का सिर्फ लड़की की सूरत देखकर, पसंद के बेसिस पर और डिस्परेशन में उससे शादी कर लेता है और अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेता है। और तीसरी प्रॉब्लम आती है काम को लेकर। एक बात बताइए, अगर आप किसी लड़की को लेकर इतने पागल हैं कि आप दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, दिन भर उसी का पीछा करते रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि कब वो देखने को मिल जाए, तो आप बताइए कि आप अपने काम में कैसे फोकस करेंगे। आपका सारा टाइम, सारा एनर्जी और कुछ पैसे भी तो सिर्फ यही प्लानिंग करने में लग रहे हैं कि अगली बार कैसे उसे देखूं, जिस रास्ते वो जाती है उस रास्ते में पहले से मौजूद कैसे रहूं। और इसी वजह से आप किसी काम में मन नहीं लगा पाते और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और हाँ, इसमें सिर्फ आपका नहीं बल्कि उसका भी टाइम बर्बाद होता है, उसके भी काम में बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि आप जिसका पीछा करोगे, जिसे बार बार देखने की कोशिश करोगे, तो उसे भी तो आप परेशान ही करेंगे, उसके भी तो काम में आप बाधा ही उत्पन्न करेंगे। और चौथा और एक छोटा सा कारण ये भी होता है कि आप एक नॉर्मल जो है फ्रेंडशिप को भी मिस कर देते हैं। आप एक इंसान, भले ही वो लड़की हो, उसके साथ दोस्ती करने का, उसके साथ घूमने, खेलने, सीखने, पढ़ने आदि चीजों जैसे नॉर्मल कुछ है, भी आप हाथ धो बैठते हैं। आज इंडिया में लोनलीनेस इतनी ज्यादा फैली हुई है, अगर ये चीज ठीक होती तो वो कितनी कम होती। आज आपको एक नया दोस्त मिलता, और एक क्या कई सारे मिल सकते थे। आप उनके साथ घूम सकते थे, खेल सकते थे, हंसी मजाक कर सकते थे, और तो और अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ सकते थे। लेकिन वो चीज नहीं हो पाई सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लड़कियों से दोस्ती नहीं करना चाहते, या चाहते भी है तो कभी कर नहीं पाए। तो ये चीज ऐसी है क्यों? तो इसका पहला रीजन है सोसाइटी एंड कल्चर। इंडिया में ये चीज बहुत पहले से रही है कि लड़के और लड़की को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता, एक दूसरे से दोस्ती नहीं करने दिया जाता, एक दूसरे के बारे में जानने नहीं दिया जाता। और इसका रीजन ये है कि इंडिया पहले से ही बहुत गरीब, अशिक्षित और नॉन लिबरल कंट्री रहा है, जहाँ मान्यता बैठ गई थी कि लड़के और लड़की को एक दूसरे से नहीं मिलने देना है, उन्हें बात नहीं करने देनी है। क्योंकि जब एक आदमी गरीब होता है तो उसके पास और कुछ तो रहता नहीं है, न पैसा, न शिक्षा और न ही जीवन में और सारे सुख। क्योंकि पैसे वाले आदमी के पास होता है तो उसके पास बची क्या रह गई? पहली इज्जत और दूसरा सम्मान। आप हमेशा ऐसा देखते होंगे कि जो आदमी जितना ज्यादा गरीब होता है उसे अपनी इज्जत की उतनी ज्यादा टेंशन रहती है, उसे अपने सम्मान की उतनी ज्यादा फिक्र रहती है।
और इसीलिए वो लड़कियों को अपने घर से बाहर नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके लड़के के पास एक ही चीज तो है, इज्जत। वो अगर चली गई तो उनके पास बच क्या जाएगा, उनकी शादी कैसे होगी, लड़के वाले की और क्या दे पाएंगे हम। अब ये सही है या गलत, इसके बारे में चर्चा हो सकती है, इसमें आप अपना ओपिनियन लगा सकते हैं। लेकिन मेरा तो मानना यही है कि अगर एक लड़की के पास सिर्फ उसकी इज्जत है, कोई शिक्षा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई नाम नहीं, तो ऐसे भी तो एक पशु ही रह गई ना, क्योंकि शरीर तो पशु के पास भी होता है। और इसी पिछड़ी हुई सोसाइटल सोच की वजह से बहुत पहले से ही लड़का और लड़की को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता, बात नहीं करने दिया जाता। और दूसरा है कल्चर। यार इंडिया के लोग कल्चर और रिलीजन में डिफ्रेंशिएट ही नहीं करना जानते हैं। उन्हें लगता है कि कल्चर ही तो रिलीजन है, संस्कृति ही तो धर्म है। हमारी संस्कृति में जो जो चीजें होती हैं उन्हें ही हमें अपने धर्म समझकर फॉलो करना है। उसके खिलाफ गए तो हमें पाप लग जाएगा, हम नरक में सड़ेंगे, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। कल्चर में होता है कि जो चीजें पहले से चली आ रही हैं, हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, उसी को हमें फॉलो करना है। लेकिन धर्म बिल्कुल अलग चीज होती है, उसकी हर बातों में ज्ञान होता है, असली ज्ञान। बल्कि धर्म में तो यही कहा जाता है कि तुम शरीर ही नहीं हो, तो इसमें लड़का और लड़की का भेद कहाँ से आ जाएगा, और इसमें कहाँ से ये दिख जाएगा कि लड़का और लड़की को अलग रखना है बिल्कुल, जब तक उनकी शादी न हो जाए। लेकिन इंडिया में यही लोग मानते हैं। इंडिया के कल्चर में ये चीज है, लड़का और लड़की को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, उन्हें एक दूसरे से दोस्ती नहीं करने देना चाहिए, इससे धर्म नष्ट होता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। और दूसरा रीजन है एजुकेशन सिस्टम। जब बच्चा 4-5 साल का होता है, उसे तभी से शिक्षा देनी शुरू की जाने लगती है, लेकिन उसके 10 से 12 सालों बाद भी जब बच्चा 15, 16, 17 साल का हो जाता है, तब तक भी वो ये नहीं सीख पाता कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी है, उनसे बात कैसे करनी है, उनके साथ पेश कैसे आना है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में ये काबिलियत ही नहीं कि वह सिखा पाए। तो इसके लिए एक सस्ता उपाय ढूंढता है, लड़का और लड़की को फिजिकल बाउंड्री द्वारा एक दूसरे से अलग रखने का। आप देखते नहीं है, स्कूल में हर क्लास में लड़के और लड़कियों का रो बिल्कुल अलग अलग होता है। क्लास में तो छोड़ो, स्कूल में कहीं भी एक दूसरे से बात करने का मौका नहीं दिया जाता, और अगर कोई बात करता मिल जाए तो उसे पनिशमेंट दी जाती है, उसके माँ बाप को बुलाया जाता है, जैसे कि उसने पता नहीं क्या कर दिया हो। अब आप बताइए कि अगर आप किसी चीज की शिक्षा नहीं दोगे तो कोई भी व्यक्ति वो चीज को कैसे सीखेगा, कैसे समझेगा, भले ही वो लड़कियों से बात करना हो, सेक्स एजुकेशन हो, या एक अच्छा इंसान बनना हो। इंडिया में आज जितनी भी प्रॉब्लम्स अपने चरम सीमा पर हैं, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, क्राइम हो, करप्शन हो, क्लाइमेट चेंज हो, उसका जिम्मेदार सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम ही है, क्योंकि वही है जो अपने काम से चूक गया एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने में, उसे हर चीज की शिक्षा देने में, जो कि इवेंचुअली इस सब परेशानी को कॉज करता है या उसका शिकार होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले तो आप देखो कि इसकी वजह से समाज के लोगों में निकटता बढ़ेगी, लोग एक दूसरे को जानने लगेंगे, उनसे कम्युनिकेट करने लगेंगे, उनसे दोस्ती करने लगेंगे, और इसकी वजह से देश में सिर्फ भाईचारा नहीं बल्कि बहनचारा और दोस्तचारा भी बढ़ने लगेगा। लोग ज्यादा खुश रहने लगेंगे अपने जीवन में, क्योंकि अब उन्हें दोस्तों की कमी नहीं होगी, जो कि आज के समय में देखने को मिलती है। और दूसरी चीज होगी डिस्प्रेशन का कम होना, क्योंकि अब लड़के लड़की के बारे में जानने लगेंगे, उनके जीवन और उनकी परेशानियों को जानने लगेंगे, ये जानने लगेंगे कि वो भी कोई परी नहीं बल्कि आम इंसान ही है, तो अब उनके दिल में डिस्प्रेशन खत्म हो जाएगा। वो चीज की अब लड़कियों का पीछा करना है, उनकी एक झलक देखने के लिए दर दर भटकना है, वो सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप जान जाएंगे ना कि जैसा आपका एक मेल फ्रेंड होता है, बिल्कुल वैसे भी वो लड़की भी होगी, वो भी वैसे ही हरकतें करती होगी, और इससे वो लड़ाईता खत्म हो जाएगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां खराब ही होती हैं, आप उनके जीवन के बारे में एक बार जान जाएंगे तो आप उन्हें बिल्कुल पसंद करना ही छोड़ देंगे। लेकिन ये बात है कि कम हो जाएगा, जो आप इतने लालायित थे वो चीज कम हो जाएगी। और इसके बाद वही टाइम वेस्टिंग, अपने काम की जगह पूरे दिन लड़कियों के बारे में सोचते रहना, उसमें समय बर्बाद करना, ये सब भी खत्म हो जाएगा। आप ये जान जाओगे कि उसका पीछा करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप अपने काम पर फोकस करोगे और उसे भी अपना काम करने दोगे। और ये सच भी है, एक इंसान के जीवन की सबसे बड़ी चीज होती है उसका काम, ना कि कोई लड़की, भले ही कितनी खूबसूरत हो, कितनी अच्छी हो, या आपको कितना ही पसंद हो। और चौथी और आखिरी चीज है कि लोग रॉन्ग मैरिज करना बंद कर देंगे। अब ये चीज बिल्कुल नहीं होगी कि हो तो 25 साल के गए लेकिन आज तक किसी लड़की से बात नहीं की, लड़की के बारे में जाना नहीं, और इसकी वजह से अंदर ही अंदर डेस्परेट हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तभी तो लड़की मिलेगी।
लेकिन इसका परिणाम दिखता है साल 2 साल के बाद, जब वो डिस्प्रेशन, वो आकर्षण, ये चीजें खत्म हो जाती हैं, तो आपको असली बात पता चलती है, आपको असल जिंदगी अनुभव होने लगती है और आपको ये पता चलता है कि किसी के साथ रहने के लिए सिर्फ आकर्षण काफी नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जो कि आपने शादी करने से पहले नहीं देखा, और इसकी वजह से आप रॉन्ग मैरिज में फंस जाते हैं। तो ये चीजें ठीक हो जाने के बाद रॉन्ग मैरिज का आंकड़ा बिल्कुल कम हो जाएगा। लोग सिर्फ शक्ल के बेसिस पर विवाह करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले लड़कियों से बात कर रखी है, उससे दोस्ती कर रखी है, उनके बारे में जान रखा है, और इस तरह वो इस चीज से बच जाएंगे। तो इस वीडियो को आप ये समझ लीजिए ये एक सिंगल इंसान के लिए है, क्योंकि मुझे पता है कि सोसाइटी एक बैक टू चेंज होने वाली नहीं, लोग इसे समझने वाले नहीं, एजुकेशन इसे सिखाने वाला नहीं। तो आप सबसे पहले अपना देखिए, खुद कोशिश करिए कि लड़कियों के बारे में आप जान सके, उनसे दोस्ती कर सके। लेकिन इन सारी चीजों में प्लीज ये याद रखिएगा कि आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, आपको सब चीज रिस्पेक्ट के साथ करनी है, आपको अपनी और उसकी इज्जत का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपको कोई लड़की कहती है कि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी, तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। दुनिया में लगभग 400 करोड़ वैसे लोग हैं, तो उसकी कमी तो बिल्कुल नहीं होगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली मैंने भी आज तक किसी लड़की से अच्छे से कोई बात नहीं की, मेरी भी आज तक कोई लड़कियां दोस्त नहीं रही हैं, और मैंने दोस्ती करने का ट्राई भी नहीं किया, जो कि बहुत बुरी बात है, मुझे पता है। तो मैं भी इस चीज को ट्राई करूंगा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, आप भी करिएगा, लेकिन याद रहे इज्जत के साथ।